Every market cycle brings new lessons about how portfolios respond to changing conditions and how asset mix influences outcomes. Over time, it becomes clear that portfolios built with structure and discipline tend to stay more aligned with investor goals. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we explore why asset mix matters more than ever. Joining us is Mr. Rajneesh Mehan, Executive Director and Chief Investment Strategist at Prudent Asset India Private Limited, with over 2 decades of experience in equity markets and portfolio strategy. Known for his research-driven investment thinking and frameworks like the hybrid TFD model, Mr. Mehan blends market insight with practical tools for long-term asset planning. In this conversation, he talks about what true diversification means, how behavioral patterns can lead to portfolio imbalances, and how multi-asset allocation strategies can help bring clarity and structure to decision making. Let's begin. Rajneesh, thank you so much for joining us on Grow AMC today and welcome aboard. And thank you very much for the opportunity. आपके अभी equity markets में आप 2 decades से ज्यादा समय बिता चुके हैं. So, आपने some of the biggest shifts क्या देखे हैं अपने इन 2 decades में? किस तरह से investors पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी आज सोच रहे हैं वर्सेस बैक इन द डे? See, back in the day, portfolio construction का कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं. मतलब, people just used to buy, इधर से सुना उधर से सुना, जो भी कुछ मतलब टिप्स आए, so उसके ऊपर लेके रख दिया. And some people, were doing short term or long term. So there was no, concepts only of portfolio construction. But now, with the online presence and online, awareness coming in. So people have, got the awareness about diversification, and they're also started, investing in different asset classes like, gold, debt. And also now people are also looking for alternative investments as a tool. तो what the difference अभी आ गया है काफ़ी. And risk management पहले लोग कंसिडर नहीं करते थे. नाउ दे हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग दैट एज वेल. नाउ डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई यूज करता है, बट एग्जैक्टली इसको कैसे देखा जाना चाहिए और कैसे वन शुड अप्रोच इट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो विद डिफरेंट एसेट क्लासेस? अप्रोच किस तरह किया जाए इसे? सी, डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या है? इट्स अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क एज वेल एज मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न. तो वो क्लाइंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल कि क्लाइंट का क्या प्रोफाइल है, उसका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है, उसके हिसाब से जो है वो डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए. सो उसमें आपको डिफरेंट आपको ये समझना है कि जो डिफरेंट एसेट्स हैं वो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं. सो एग्जांपल, अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशंस होती है तो उसमें गोल्ड टेंड्स टू डू बेटर. सो इक्विटी मार्केट्स वोलेटाइल हो जाते हैं. सो ऐसे डिफरेंट एसेट क्लासेस को यू हैव टू अंडरस्टैंड, कौन से मार्केट कंडीशन में कौन से एसेट क्लासेस चलते हैं उसके हिसाब से, और प्लस आपका रिस्क प्रोफाइल देखते हुए कि आप कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को, उसके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. यू हैव टू बेस्ड ऑन दैट यू टू डू इन्वेस्टमेंट्स. ओके, बट आपके एक्सपीरियंस में व्हाट काइंड ऑफ गैप्स टेंड टू इमर्ज जब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हेविली 1 या 2 एसेट क्लासेस पे रिलाई करते हैं? तो किन तरीके के चैलेंजेस या गैप्स दिखते हैं? सी, अगर आप 1 या 2 एसेट्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज मार्केट्स जो हैं वो वोलेटाइल रहते हैं. अगर आपने अपना पूरा एक्सपोजर इक्विटी की तरफ कर दिया तो अगर मार्केट्स क्रैश हो गए, जैसे भी कोविड आया या कुछ ये वॉर सिचुएशंस आते हैं, सो अगर एक तरफ कंसंट्रेटेड है पोर्टफोलियो तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो लिक्विडिटी के इश्यूज आ जाते हैं मार्केट्स में. आप यू आर नॉट एबल टू सेल, आपको पैसे की ज़रूरत है लेकिन पोर्टफोलियोज हैव कम डाउन. सेम वे अगर आप डेट में ज़्यादा हैवी पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन कर देते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर रिटर्न्स विल बी कंपैरेटिवली लेसर देन वेरी डिफिकल्ट टू बीट द इन्फ्लेशन. सो सेम वे अगर आप गोल्ड की तरफ जाएंगे, डिफरेंट एसेट क्लास गोल्ड में जाएंगे, कमोडिटीज दे आर ऑल्सो साइक्लिकल. सो आप साइकिल की आपको समझ में होनी चाहिए. अगर आपको वो साइकिल की समझ नहीं है तो वहाँ पे भी एक बड़ा रिस्क हो जाता है. सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवर कंसंट्रेशन शुड नॉट बी देयर, एंड यू शुड सी योर प्रोफाइल एंड बेस्ड ऑन दैट डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका. राइट. पर डू यू हैव इन्वेस्टर्स जो हमेशा
इक्विटी, डेट, गोल्ड किस तरह बिहेव करता है ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, स्पेशली जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो? नहीं, सी क्लाइंट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, नॉट ऑलवेज, मतलब वेरी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सी मार्केट्स वोलाटाइल होते हैं तो हर 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 जो एसेट क्लास है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंट टाइम पे मूव होते हैं, बट वो क्लाइंट्स को भी समझना सी, अगर मतलब आजकल अभी ऑनलाइन सो अंडरस्टैंडिंग वहाँ से थोड़ा बहुत हो जाता है, बट स्टिल I don't think that clients still understand how you have to play the different asset classes the time of volatility. ऑलराइट, बिहेवियरल टेंडेंसीज की अगर बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियरल टेंडेंसीज मेक इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू मेंटेन अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ओवर टाइम? सी बिहेवियर में देखिए, सबसे बड़ा जो बिहेवियर तीन वो तो आता है, फेयर है, ग्रीड है, एंग्जाइटी है. So that is always been there in the market. So generally people trend to always take impulsive decisions. अगर आपका ओवर एक्सपोजर इक्विटीज में है, फॉर एग्जांपल मार्केट्स क्रैश करते हैं तो आप पैनिक कर देते हैं. देन स्टॉक्स में भी होता है कि अगर आपके स्टॉक्स, आपको रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है, तो अगर मार्केट्स एकदम से क्रैश होते हैं उल्टा पैनिक करते हैं जब ये अच्छा टाइम बाइंग का होता है. सो ऑल दीज बिहेवियर्स जो हैं ये इन्वेस्टर्स को तंग करते हैं, जैसे कि ग्रीड हो गया, मैंने बताया आपको, फियर हो गया, डर होता है, ग्रीड होता है, लालच. सो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो बिहेव बेसिकली करते हैं जहाँ पे भी ये रहता है. फिर हर्ड मेंटालिटी इज अनदर थिंग. अगर हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की बात करें, अक्सर सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, बट प्रैक्टिकली व्हाट मेक्स इट हार्ड टू एग्जीक्यूट रीबैलेंसिंग, स्पेशली जब, जैसे कि आपने कहा, इमोशनल डिसीजंस होते हैं या इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट में. सो व्हाट इज इट दैट मेक्स रीबैलेंसिंग हार्ड व्हेन यू हैव टू प्रैक्टिकली डू इट? सी हार्ड यही होता है एक्चुअली. ये जो सी बोथ द क्वेश्चंस आर लिंक्ड. एक्चुअली क्या है कि जो इमोशंस होते हैं दे ओनली प्ले हार्ड इन दैट रीबैलेंसिंग. सो ये जो बेसिकली रीबैलेंसिंग है वो आपका टारगेट एसेट एलोकेशन के हिसाब से होना चाहिए. तो अगर आपका एसेट एलोकेशन में, अगर आपने 70% इक्विटी डिसाइड किया है, आपने 20% डेट और 10% गोल्ड डिसाइड किया है, तो अगर वो 70% इक्विटी आपका 80-90% पे चला जाता है, तो देन यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन टू bring it back to 70% and increase in debt and gold. So that discipline should be there for rebalancing. ओके, बट आपके हिसाब से वेयर डू यू थिंक अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, वेयर डज इट फिट इन, स्पेशली उनके लिए जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए लेकिन उनके पास टाइम या एक्सपर्टीज नहीं है खुद उसका मैनेजमेंट देखने के लिए? सी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर. सो उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है कि कौन से टाइम पे कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. देन उसके बाद देयर इज अ रीबैलेंसिंग विच इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन. जब भी वो एसेट कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है वो रीबैलेंस करना प्रॉब्लम अच्छे से होना चाहिए. सो ये सब जो चीज़ें हैं वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको देते हैं. तो विदाउट योर नॉलेज, बिकॉज वहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, वो अपने आप से एसेट एलोकेशन भी करेंगे, वो अपने आप से रीबैलेंसिंग भी करेंगे. ठीक है. सो ये दैट इज व्हाई इट इज गुड फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट डाइवर्सिफिकेशन इन दिस वेरियस एसेट्स. तो अगर कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंसिडर कर रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और व्हाट आर द फैक्टर्स दे शुड पे अटेंशन टू बिफोर दे चूज कि किस फंड में उनको पैसा डालना है? सी सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स में आपके पास ऑलरेडी गोल्ड बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो देन यू नीड टू सी द फंड कि उसका गोल्ड एलोकेशन कितना है, इक्विटी कितना है, डेट कितना है, सिल्वर कितना है. सो वो आपको कि वो एलोकेशन देखना पड़ेगा. दैट इज based aligning with your investment objective. तो that is one. Another thing is that you have to look is the fund manager का expertise, कि fund manager जो manage कर रहा है उसके पास gold asset different fund managers है कि नहीं है उसके अंदर. Because कोई एक ही multi asset है तो इक्विटी का एक्सपर्ट फंड मैनेजर होना चाहिए, डेट का अलग से फंड मैनेजर एक्सपर्ट होना चाहिए, जो कमोडिटीज गोल्ड को समझता है वो होना चाहिए. सो उसका एक्सपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यू कैन ऑल्सो ट्रैक द परफॉर्मेंस कि हाउ इट इज परफॉर्म्ड इन द पास्ट. एंड आई थिंक अनदर वुड बी द ऑल्सो द फीस, जो मतलब एक्सपेंस रेशो वगैरह क्या है उसका आप वो देख सकते हैं. ग्रेट रजनीश जी, ऑन दैट नोट वील रैप इट अप राइट हियर. थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बात करने के लिए.
Thank you very much. As Mr. Rajneesh Mehan shared, portfolio strength doesn't come from adding more. It comes from bringing the right components together. Equity, debt, and gold each behave differently through various market cycles, and building a thoughtful mix helps investors stay prepared for change. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. It aims to provide a structured path to diversification, especially for investors who want to stay aligned with their goals without managing every detail on their own. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because over time, it's the structure behind your portfolio that helps you move forward with more clarity. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.